आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जो उसका रक्षक था सरोवर का, वो यक्ष कहने लगा कि मेरे प्रश्नों को उत्तर दो पहले, तब जल लेना यहां से। नहीं दे पाए, चारों भाई मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर आया है, युधिष्ठिर ने प्रश्नों के उत्तर दिए और उसके उस सुंदर भावना को देख करके सबको उसने जीवित किया है, मूर्छा दूर की है सबकी। मैं यहां पर उस कथा को नहीं सुना रहा, युधिष्ठिर की क्या सुंदर भावना थी, कितनी महान भावना थी। उसने कहा था एक को जीवित करा लो। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा, लेकिन जो उससे प्रश्न पूछे थे उसमें एक प्रश्न यही था कि हे युधिष्ठिर, संसार का महानतम आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहता है महानतम आश्चर्य है यक्ष वही है कि हम अपनी आंखों से अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, परिवार के लोगों को, दुनिया के लोगों को जाते देख रहे हैं, पर हमें अपनी मौत याद नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, एक क्षण का हमारा भरोसा नहीं है, पर हम भूले हुए हैं। एक कवि कलियों के मुंह से कहलवा सकता है। कवि की कल्पना देखिए, मालियावत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ये फूले फूले जितने पुष्प थे आज माली ने सबको ले लिया है, कल को हम भी खिल जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। एक कली को एहसास है, पर मानव बुद्धि और विवेक होने के बाद भी क्या तेरे को एहसास नहीं है कि शरीर आया है तो एक दिन जाएगा? दूसरे को सिखाने के लिए ज्ञान है, अरे सभी जाते हैं एक दिन, अपनी बार भूल जाते हैं। भगवान राम के भी पिताजी चले गए। अरे बोल, क्या राम रक्षा नहीं कर सकते थे? बोलो ना, वो वहां रहते रहते ये कर सकते थे, भक्तों की रक्षा करते हैं। और दशरथ का तो कितना प्यार है, और आज किसी राम के भक्त का अगर पिता का देहांत हो जाए, वो कहेगा लो हम तो राम का नाम इतना लेते थे, हमारे पिताजी क्यों मर गए जी? अरे बोल, उसकी श्रद्धा खत्म हो गई। उन्होंने कहा भैया राम जी ने भी अपनी श्रद्धा खत्म नहीं की थी। जिन राम जी के बारे में तो कह रहा है, ये दुनिया में तो कोई आया है हमेशा के लिए स्थिर होकर के नहीं आया है, वो भी गए हैं, और शरीर से अगर आए हैं तो बड़े बड़े संत महापुरुष अवतार भी इस दुनिया से गए, तो तेरी दुनिया की क्या है? लेकिन तुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि तू मृत्यु के इस परम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया है। अरे बोल, इससे तेरे को बुरा लगता है। कोई भी आज तक इस दुनिया में अपने कर्मों से चाहे अमर हो गया हो, अपने जीवन से अमर हो गया हो, लेकिन शरीर से कोई अमर होकर के, बोलो ना, वो तो कभी नहीं जाते हैं। वो कहते हैं शमशान के वैराग्य को कभी क्षणिक मत रखिए, इसे हमेशा याद रखना अगर तुम रक्षा चाहते हो। स्वयं भूति विभूषणा का तात्पर्य शोभा तुम्हारी इन चीजों से नहीं होगी। तुम किसी भी रूप में रह लेना, किसी वेश में रह लेना। अरे देखो आप काला कलूटा, वो कन्हैया भी सुंदर लग सकता है। हालांकि मैं काला कलूटा नहीं मानता, लेकिन आप मानते हो, मेरा कोई विरोध नहीं, क्योंकि आपकी जैसी भावना है वो तो वैसा ही बन जाएगा, वो काला बन जाएगा, बन जाएगा, हमारी सुंदर लग सकते हैं। इस प्रकार के वेश में शंकर सुंदर लगता है, तो भाई गणेश भी शोभायमान हो सकता है। वानर के रूप में हनुमान शोभायमान हो रहा है। बोलो ना, वानर के रूप में तुम्हारे मुंह पर जरा सा सिंदूर पोत दे कैसे लगोगे? कार्टून लगोगे। लेकिन खाली मुंह नहीं, उसको तो पूरा पोत देते हैं, और जब चोला चढ़ता है तो मेरा बजरंगबली कितना सुंदर लगता है। देखो आप जरा, ये शोभा काहे की शोभा है? ये काहे की शोभा है? ये जीवन की शोभा है, ये आचरण की शोभा है, ये कर्मों की शोभा है। इन चीजों से शोभा नहीं है, अच्छे आचरण की शोभा है, ये चारित्रिक शोभा है। तो पहला अर्थ यही था, स्वयं भूति विभूषणा की शोभा आपकी कैसे? दूसरा अर्थ शमशान की विभूति है। तो शमशान की विभूति का तात्पर्य यही है, ये शमशान को कभी मत भूलना। इस शरीर का अंतिम शरण स्थली है वो। बहुत से लोग शमशान को देख के डरते हैं। अरे वहां डरने की क्या आवश्यकता है? यहां तो एक दिन समझ में आया। अरे बोलो, बस शमशान रास्ते में पड़ गया जी, अब पता नहीं कोई ये लग गया, हमें वो लग गया और फलाना लग गया। कुछ नहीं लगा तुम।
अगर तुम परमात्मा के भक्त हो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। होगी 84 लाख योनियों में भूत प्रेत योनि भी, लेकिन अगर तुम शंकर की जिससे प्रार्थना करो उसके भक्त हो, तो ये तो उसके गण हैं। उसके गण शंकर के भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कभी विचार करके देखिएगा। और फिर वो मरने के बाद मिट्टी क्या करेगी? आज तो जीते जागते इंसानों से ज्यादा खतरा है। अभी दिल्ली में मैं अखबार में पढ़ रहा था, वहां शमशान के कर्मचारी का इंटरव्यू लिया गया, चौकीदार का इंटरव्यू लिया गया। अरे बोल, चौकीदार का इंटरव्यू लिया गया। उसने कहा क्या आपको डर नहीं लगता कभी? रात भर इतनी चिताएं जलती हैं यहां पर, क्या आपको कभी डर नहीं लगता है? बोले हमें तो जब आवश्यकता पड़ती है, अगर चिता में लकड़ियां कम पड़ जाए, हम तो रात को उसमें लकड़ियां भी रख के आते हैं। और देखो किसी को बताना मत, ज्यादा हो तो हम निकाल के भी ले आते हैं, अपने चूल्हे में जला लेते हैं। अरे जो मर गया है, राख हो गया, उससे क्या डरना? हमें तो डर उनसे लगता है जो रात को शराब पी करके यहाँ पे तंग करते हैं। ये जीते जागतों से ज्यादा डर, मरने वाले से काहे डर है? ये ज्यादा खतरनाक है। अगर इसे तुम याद रखोगे, डरोगे नहीं मृत्यु से, लेकिन उसे याद रखोगे, तो जीवन में गलत क्रिया नहीं होगी आपसे, गलत कर्म नहीं होंगे, कुपंथ पर चलने की कोशिश नहीं करोगे, किसी का दिल दुखाने की कोशिश, किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए इसको मत भूलिएगा कभी। और हमारी स्थिति यह है, मैंने कहा ना, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। कह जरूर देते हैं, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की सुचि सुंदर समीर बही ना बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झली ना झली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय को कोई भरोसा नहीं है। हम तो क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने के लिए, कल प्रातः को नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं है। परमात्मा सबको लंबा जीवन दे, मैं प्रार्थना करता हूं, एक क्षण का भरोसा नहीं। कौन जाता था कि 26 जनवरी की सुबह ऐसी आएगी, लाखों आदमी एक साथ खत्म हो जाएगा? अरे जानता था? ट्रेन में कोई इसलिए नहीं बैठा था कि हजारों लोग एक साथ मर जाएंगे। हवाई जहाज में इसलिए नहीं सवार हुए थे कि अभी क्रैश होगा और सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। रास्ते में जरा सी ठोकर लगी, आदमी खत्म हो गया। ऐसी ऐसी घटनाएं देखते हैं रात में, फिर हमें मृत्यु का एहसास नहीं। मृत्यु का ग्रास बना हुआ भी फिर भोगों और विषयों की तरफ लगा हुआ है। जिसे मृत्यु याद नहीं, उसे इंसान नहीं कहते, उसे पशु कहते हैं। जिसे अपनी मृत्यु का एहसास नहीं। एक संत ने देखा कि कसाई खाने में आगे आगे पशुओं की हत्या की जा रही है, लाइन लगी है पशुओं की, 1 काटा 2 काटा 3। इस अमानवीय कृत्य को देख करके उनका दिल भराया, लेकिन साथ ही साथ एक शिक्षा भी मिली वहां। क्या देखा उन्होंने कि अगला पशु काट करके खत्म कर दिया गया, लेकिन पीछे वाला पशु घास खा रहा है। संत कहता है कमाल है, ये तो पशु है ना, इसलिए इसे एहसास नहीं कि आगे वाला कट गया है, अब मेरा भी नंबर है। पर इंसान को तो बुद्धि और विवेक दिया है, ये दुनिया को जाते देख रहा है, फिर भी इसे एहसास नहीं कि एक दिन मैंने भी जाना है। कमाल है। इसको फिर भी एहसास नहीं है कि एक दिन मुझे भी इस दुनिया से जाना है। मैं दुनिया से कहता हूं अरे कुछ नहीं जाएगा साथ में, तो मैं साथ ले जाऊंगा क्या? अरे बोल, ये अपनी बार भूल जाता है। मृत्यु का ग्रास बना हुआ भी ये भोग और विषयों की तरफ कैसे भाग रहा है, जैसे सर्प के मुंह में पड़ा हुआ मेंढक सामने से मच्छर को जाते देख रहा है तो जीभ निकाल करके उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मौत का ग्रास बना हुआ है और फिर भी उसको खाने की कोशिश कर रहा है। कमाल है, तेरे जीवन का खुद भरोसा नहीं है तो दूसरे के जीवन को अंत करने की क्या कोशिश कर रहा है? दूसरे को नुकसान पहुंचाने की क्या कोशिश कर रहा है? अगर तू इस परम सत्य को जान ले तो तेरा जीवन ही कुछ और होगा। फिर चाहे तू कह पाए या न कह पाए श्री शंकर पातु माम, लेकिन तू जीवन ऐसा जीने लगेगा कि तेरी तो रक्षा होगी ही, तू औरों की रक्षा करने के काबिल बन जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूं, स्वयं भूत। और तीसरा इसका अर्थ क्या है कि सादगी को अपनाओ। जितनी सादगी अपनाओगे उतनी आपकी रक्षा होगी, याद रखना।
जितना फालतू तामझाम रखेंगे उतनी मुसीबतों में पड़ेंगे। मानव की अपनी एक पहचान है, कीट मकोड़े की अपनी एक पहचान है, देवताओं की अपनी एक पहचान है, संत की अपनी एक पहचान है, शिक्षक की अपनी एक पहचान है, हर क्षेत्र की अपनी एक पहचान है, हर राष्ट्र की अपनी एक पहचान है, हर कीट मकोड़े की भी अपनी एक पहचान है, पशु पक्षियों की भी अपनी। जो जिस पहचान को खोता है फिर वो नहीं रहता है। कोयल कड़वा बोलने लगे, कौन मानेगा ये कोयल है? बोलो ना, उसकी पहचान तो मीठी वाणी है। अरे कोयल की पहचान तो मिठास भरी हुई वाणी है, कड़वी वाणी नहीं है। जिस दिन कोयल कड़वा बोलने लगी, कौन मानेगा? सामने दिख रही है कोयल है, कोई स्वीकार नहीं करेगा ये कोयल हो सकती है। कौवा मीठा बोलने लगे, कौन मानेगा कौवा है ये? अरे कुत्ता वफादारी छोड़ दे, जरा सी आहट पर चौंक करके उठना छोड़ दे, कौन मानेगा ये कुत्ता हो सकता है? घास खाता हुआ, मिमियाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ, दुम हिलाता हुआ शेर कहीं मिल जाए आप। अरे बोलो यार, आंखें तो कह रही है कि ये शेर है, पर शेर नहीं हो सकता ये तो शेर की पहचान ही नहीं है। हमने तो कहीं नहीं सुना कि शेर घास खाता हो, ऐसे मिमियाता हो, या इंसान को देख करके डरता हो। हमने तो कहीं नहीं सुना है। ये लग तो रहा है शेर, लेकिन शेर नहीं हो सकता है। शेर ने अपनी पहचान खो दी, आपने उसे शेर स्वीकार नहीं किया। कुत्ते ने अपनी पहचान खो दी, आपने कुत्ता स्वीकार नहीं किया। बोलो ना, कौवे ने अपनी पहचान खो दी, आपने कहा ये कौवा नहीं हो सकता है। कोयल ने अपनी पहचान खो दी, आपने कहा कौवा नहीं हो सकता है। पर इंसान, अगर तू अपनी पहचान खो दे तो तू इंसान कैसे हो सकता है? सोच करके देखना। उनकी तो पहचान हमें मालूम है कि कोयल की पहचान मीठी वाणी है, कौवे की पहचान कर्कश वाणी है, कुत्ते की पहचान वफादारी है, शेर की पहचान ताकत है। तेरी क्या पहचान है? खाली मानव का शरीर पाकर के तो नहीं बन सकता है कभी भी। शास्त्र तो नहीं मानते, विचारक तो नहीं मानते, तेरी अंतरात्मा भी कह देगी कि मानव का शरीर मुझे मिला है, लेकिन मैं इंसान नहीं। मानव की पहचान है, एक इंसान की पहचान है इंसानियत, इंसान की पहचान है प्रेम, इंसान की पहचान है सुलूक, इंसान की पहचान है मोहब्बत, एक दूसरे के साथ भाईचारा, आपसी सद्भाव, सहयोग की भावना, परोपकार का चिंतन। अगर इन्हें खो देता है तो कोई भी मानव शरीरधारी मानव या सच्चे अर्थों में इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। जिसमें इंसानियत ही नहीं है, जो इंसानियत को खो चुका है, हैवानियत अपना चुका है, शैतानियत अपना चुका है, वो इंसान कैसे हो सकता है? रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान। कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है। कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम। किसी के काम जो आए कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा, पर हर कोई इंसान कहलाने का अधिकारी हो ये मानने को तैयार मैं नहीं हूं, और आप भी सोचेंगे तो आप भी मानने को तैयार नहीं। जो सच्चे अर्थों में इंसान बन गया है, मैं दावे से कह सकता हूं वो देवता तो क्या, वो देवताओं से भी श्रेष्ठ बन चुका है, परमात्मा के समकक्ष हो चुका है। इसको कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देवता बनना सरल है, लेकिन इंसान बनना इतना सरल नहीं है। सच्चे अर्थों में इंसान जिसे कहते हैं, अगर तुम बन गए हो तो तुम देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। तभी तो कहते हैं देवता भी तरसते हैं इस मानव का शरीर को पाने के लिए। है सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव शरीर।
क्या दुर्लभता है इसकी? क्या विशेषता है इसकी? ऐसी कौन सी विशेषता होगी कि हमारी संस्कृति कहती है कि परम सत्ता पर बैठा हुआ वो परम शक्तिमान परम पिता परमात्मा भी बार बार अवतार लेकर के मानव के रूप में इस धरा पर आने को तैयार होता है। आखिर इस मानव में क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? बड़े बड़े महापुरुष मानव के शरीर में यहां आकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। कोई तो विशेषता होगी, और वो विशेषता नहीं है तो फिर तो मानव भी कहलाने का अधिकारी नहीं। सचमुच ऐसा जीवन जैसा बताया है तू जीने लग जाए तो खाली शंकर जी की नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा है सुरवर, देवताओं में भी श्रेष्ठ है, देवताओं में भी श्रेष्ठ है। सर्वाधिपः सर्वाधिपः और सबका ईश्वर है, सबसे महान है, सबसे ऊपर है, ऐसा जो ऐसा जीवन जीने की कोशिश करता है, जो परोपकार में जीवन नहीं जीता है, ऐसा जीवन नहीं जीता है, वो कितना भी ऊंचा, मैं उसे ऊंचा नहीं मानता हूं। अरे वो, और मैं क्या, आप भी नहीं मानते हो। अब चाहे आप स्वार्थ की वजह से नहीं मानते हो या किसी वजह से, मैं नहीं कहता, लेकिन आप भी कह उठते हो बड़ा हुआ तो क्या, बोलो ना। जैसे पंथी को छाया नहीं फल लागे, ऐसे बड़े से भी क्या फायदा, जैसे बहुत ऊंचा वृक्ष बन गया है, उसके नीचे बैठ करके कोई छाया भी ना ले सके, उसके फल तक उसका हाथ भी ना पहुंचे, ऐसे पेड़ का भी कोई फायदा नहीं होगा बड़ा अपने जगह। अरे वो ये करील के पेड़ भी हमारे लिए तो अच्छे हैं, कम से कम यहाँ तक हाथ तो पहुंच जाता है। वो करील तोड़ करके उसके अचार में तो डाल देते कम से कम। अरे वो बोलो ना, होगा कितना भी अनंत आकाश जिसका कोई अंत नहीं पा सकता है, इस आकाश का किसी ने अंत पाया नहीं सकता। अंतरिक्ष में जाते हैं वहां भी ऐसे नजर आता है। अरे वो होगा अनंत आकाश, होगा विशाल आकाश, होगा बड़ा महान आकाश, होगा बड़ा सुंदर आकाश, नीला कभी गोरा चिट्टा होगा। और आप क्या कहते हो, हमारे लिए तो बादल की काली कलूटी छोटी सी टुकड़ी भी ज्यादा अच्छी है, जो नीचे आकर के हमें गर्मी से तपते लोगों को राहत दे जाती है, हमारी सूखती खेती को हरियाली दे जाती है, हमारे लिए तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। प्यासों की प्यास बुझा ना सके वो उजले घन किस काम के हैं, हो मुग्ध ना मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं। है घास फूस की कुटी भली जिसमें कि प्रभु गुणगान रहे, और बिना हरि चर्चा ऊंचे हो महल वो बंगले व भवन किस काम के। है विदुर भक्त का वो साग भला बिना नमक का सूखा सूखा, है विदुर भक्त का साग भला मोहन यूं हंस करके बोले, और बिन श्रद्धा के तेरे मेवे दुर्योधन किस काम। हमें नहीं चाहिए तेरे मेवे, तेरे घर में हम आए, होगा तू बहुत बड़ा अपनी जगह पे, और तू पुष्पों की वृष्टि नहीं हमारे ऊपर सोने की भी बारिश कर दे, लेकिन हमें देख करके अगर खुश नहीं होता तो हम आना तो दूर, आने की सोच भी नहीं सकते तेरे घर के अंदर करना। आवत हिए हर्षे नहीं नहीं नैनन में नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। सोने की भी बारिश हो जाए, ऐसे निकल जाने का कोई बात होगा तू बड़ा अपनी जगह पे भाई। मैं लालची लोगों की नहीं कहता, लालची आदमी चला जाएगा, भूखा नंगा जा सकता है, लेकिन जो प्यार की कदर जानता है वो ऐसी जगह जाना कभी पसंद नहीं करेगा। वो कहां जाएगा, चाहे झोपड़ी में रहना पड़ जाए, लेकिन जाते ही कोई गले से लगा ले, हमें अपना प्यार अपना अपनापन दे दे, ऐसी झोपड़ी में भी ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा ना हो तो फिर महल में जाकर के भी अच्छा नहीं लगता है, आपका मन नहीं लगेगा वहां पे कभी देखने। कितना भी आलीशान हो,
प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में अमृत समान है शुष्क चने, और दासता की श्रृंखला में जकड़े खटरस व्यंजन किस काम के हैं। प्यासों की प्यास बुझा न सके वो उजले घन किस काम के। होगा बहुत बड़ा आकाश, बहुत अनंत आकाश, हमें ऐसे आकाश से क्या लेना। हमें तो वो अच्छा लगता है, चाहे काला कलूटा हो, ना हो गोरा, ना हो नीला, वो ना हो सुंदर बहुत ज्यादा, ना हो बहुत बड़ा, छोटी सी बादल की टुकड़ी काली कलूटी, और वो हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हमारे बीच आ जाती है, हमारे पास आ जाती है, वो नीचे झुक आती है। जिसके अंदर कुछ होता है वो झुकता है। पेड़ों का आपने सुना था, जिन शाखाओं पर फल होते हैं वो झुकते हैं, लेकिन ये उदाहरण भी समझ लेना, जिसमें जल नहीं होगा वो आकाश ऊंचा दिखाई देगा आपको, वो बादल ऊंचे दिखाई देंगे, और जिनमें जल भर जाता है, जिनके अंदर कुछ आ जाता है, वो नीचे झुकाते हैं, आपके पास आ जाते हैं, इतना नीचे आ जाते हैं कई बार आप अपने आप को उनके ऊपर महसूस करने लगते हैं। पहाड़ों में आप जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बादल नीचे हैं और हम उनके, बोलो ना, ऐसा भी लगता, इतने झुक जाते हैं, इतने विनम्र हो जाते हैं, वो इतने सरल हो जाते हैं, तो हमें अब अकड़ वाला आदमी अच्छा नहीं लगता है। एक सामान्य प्रवृत्ति में भी देख लीजिए, आप भी कहते हैं होगा बहुत ऊंचा, पर वो शोभायमान तभी होगा, हमारा प्रिय तभी बनेगा, हमारे हृदय में स्थान तभी ले पाएगा जब वो हमारा बन जाएगा। अरे हमारे लिए समर्पित हो जाएगा। अरे बोल, अब इसे चाहे आप अपना स्वार्थ कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ऐसा चिंतन स्वभावतः देखने को मिलेगा। सर्वाधिपः सर्वेश्वर है वो परमात्मा। मैंने आपसे कहा था ये निराकार और साकार दोनों के स्वरूप का वर्णन है इसमें। अरे बोल, सगुण और निर्गुण दोनों का वर्णन है इसी एक श्लोक के अंदर। भगवत चरित्र और भागवत चरित्र दोनों का वर्णन है इसमें। इस श्लोक की विशेषता है ये, यहां पर राम का चरित्र और भरत का चरित्र बिल्कुल बराबर मात्रा में दिया गया। अरे बोल, 156 श्लोक में अगर वो है तो 156 श्लोक में ही आगे भागवत चरित्र दिया गया, अर्थात भरत का चरित्र भी 156 श्लोकों में ही है, और राम का चरित्र भी 156, 1 से 156 श्लोक तक राम का चरित्र आता है। आप इसको पढ़ के देखिएगा ध्यान से, और 156 से 170 तक ये जो श्लोक हैं, इनके अंदर भरत का आगमन, पितृक्रिया, दशरथ का मरना इत्यादि ये सारे चरित्र आते हैं। फिर आगे जो 156 श्लोक हैं उन सब के अंदर भरत का चरित्र है। यहाँ पर बताया है कि परमात्मा को अगर पाना चाहो तो जिन्होंने परमात्मा को पाया है, उनकी कृपा को पाया है, उनके दिल में स्थान पाया है, उनके करीब आ पाए हैं, जो कृपा पात्र बन सके हैं, आप उनको सामने रख करके चलो, उन्हें आदर्श मान करके चलो, और उन्हीं के रास्ते पर चल करके तुम भी परमात्मा के प्रिय बनने की कोशिश करो, कृपा पात्र बनने की कोशिश करो। हरि बोल। एक विशेषता रही है इस श्लोक की, विशेषताएं अगर मैं गिनाने लगूं तो मेरी शायद इसी में सैकड़ों एपिसोड तो इसी में तैयार हो जाए। अरे परमात्मा की कृपा से अभी ये श्लोक पूरा तो नहीं हुआ है, आधा है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं जो बातें बताई हैं, अगर आपने इस श्लोक की इन बातों को भी अपना लिया तो इस श्लोक को भी संभाल लोगे, उस श्लोक को भी संभाल लोगे। दावे से कह रहा हूं, इस श्लोक को भी संभाल सकते हो और उस श्लोक को भी संभाल सकते हो। सर्वेश्वर है वो, बहुत अच्छी बात है। हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से। सर्वेश्वर है वो, लेकिन हमें अच्छा इसलिए लग रहा है वो क्योंकि हमारे बीच है, चाहे कंकर कंकर के रूप में है वो, हमारे साथ है वो, हमारे लिए प्रयत्नशील है वो कि हमें अमृत मिल जाए, खुद बदले में जहर पीने को तैयार है। ऐसा शंकर किसको प्रिय नहीं होगा? तो मुझे भी प्रिय है, आपको भी प्रिय है, सारी दुनिया को प्रिय होगा जिस दिन उसको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करोगे। दावे से कहते हैं ऐसा शंकर ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जो खुद जहर पी करके आपको अमृत देने की कोशिश करे, मेरा बुरा चाहे हो जाए पर इनका भला हो जाए, मेरा जीवन चाहे चला जाए लेकिन इनके जीवन की रक्षा हो जाए, ये चिंतन रखने वाला व्यक्ति किसके हृदय का सम्राट नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति लोगों के दिलों पर राज्य करता है। दूसरा कहीं का राजा वो हो या ना हो, रहता हो शमशान में बेशक, रहता हो कैलाश पर्वत पर, ना हो उसके पास राजसी वस्त्र, नंगा रहता हो जाए, ना हो हीरे जवाहरात के हार उसके पास में, आभूषण उसके पास में, खाली नरमुंडों की माला ही पहनता हो,
ना हो उसके पास सुंदर मुकुट, खाली जटा का मुकुट बना करके रहता हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी राज्य सिंहासन पर चाहे ना बैठा हो, लेकिन लोगों के दिलों के सिंहासन पर जरूर बैठ जाए। असली सर्वेश्वर तो वो है जो हमारे हृदय में स्थान पाते, हम तो उसी को सर्वेश्वर कहेंगे भाई। अरे गोपियों छोड़ो कहां काना काना रट रही हो, दिमाग खराब है। अरे इतना भजन तुमने भगवान का किया होता, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाता। ब्रह्म की आराधना करो देवियों। ये प्यार प्यार के चक्कर में मत ज्ञान हासिल करने की कोशिश करो। गोपियां कहती हैं संभालो ज्ञान की पोथी, न हाथों से निकल जाए कहीं विरहाग्नि में, ज्ञान की पोथी न जल जाए। तेरे ज्ञान की पोथी जल ना जाए, संभाल इसे तू। अरे तू क्या समझेगा प्यार क्या चीज होती है? तूने कभी प्यार किया है क्या? ऊधो पहले तुम राधा बन जाओ। तू ऐसा कर, पहले राधा बन जा, तू गोपी बन जा। जो राधा प्यार करती है कृष्ण से, जो गोपियां प्यार करती हैं कृष्ण से, एक बार तू वो प्यार कर ले, सचमुच वैसा प्यार कर ले, और उसके बाद ज्ञान सिखाने आना, हम तेरा ज्ञान मान लेंगे। पर हम दावे से कह रहे हैं तू ज्ञान सिखाने लायक रहेगा नहीं, उस प्यार के महत्व को समझेगा और तू भी प्यार के दरियाओं में बह जाएगा। दावे से कह रहे हैं तुम राधा बन जाओ, पहले करो प्रीति कान्हा संग, फिर यह ज्ञान सिखाओ। तो ज्ञान सिखाने लायक ही नहीं रहेगा, और फिर ब्रह्म ब्रह्म कर रहा है। अरे हमारे दिल में जिसने राज्य कर लिया है, हमारे लिए वही सब कुछ है। कोई माने या माने न माने, जाके कांटो लगे सोई जान। अब तो श्याम ही तन है, श्याम ही मन है, श्याम ही जीवन, श्याम रतन है। हम ना तेरे ब्रह्म को माने, रख अपने ब्रह्म को संभाल के। ऊधो मन न भये 10-20, कोई मन हमारे 10-20 तो है नहीं। एक हु तो सोई गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। तेरे ईश्वर की आराधना कौन करे? मन 10-20 तो है नहीं, एक मन था। अब जिसे तू गंवार कह रहा है, ग्वाला कह रहा है, अब वो उसको चुरा करके ले गया है। अब हमारे पास मन है ही नहीं, मन तो हम उसको दे चुके, अब दूसरा कोई इसमें आने की हिम्मत नहीं कर सकता है। होगा तेरा ब्रह्म, होगा तेरा ईश्वर। ऊधो कहा तू ये ज्ञान बखाने, हम ना तेरे ब्रह्म को माने, जाके कांटो लगे सोई जान। हमारे लिए वही ईश्वर है जो हमारे दिल में जगह बना दे। हरि बोल। हमारे लिए वही परम ईश्वर है जो हमारे दिल में जगह बना दे। अगर हमारा दिल ना माने तो परमेश्वर भी सामने आ जाए। हम कहेंगे यार अरे हो गया, खाली आजकल तो हर जिसको देखो भगवान ही अपने आप को समझ बैठे। सामने वाला चाहे अपने आप को दासों का भी दास समझे, लेकिन तुम्हारी निगाह में तो वही हमारा सब कुछ है। सामने वाला कभी नहीं कहेगा, अगर सच्चा महापुरुष है तो वो नहीं कहेगा मैं भगवान हूं, वो तो यही कहेगा मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जे मोह को परमेश्वर उच रही, अगर परमेश्वर भी कहोगे तो भी। हरि बोल, हरि बोल। ये परम सत्य है कि हम सर्वेश्वर उसी को माने जिसे हमारा दिल स्वीकार कर रहा है। हमारे लिए वही सब कुछ है जिसे हमारा दिल स्वीकार कर रहा है, हमारा मन जिससे लगा है। सप्तऋषि आए हैं, अनेक प्रकार की बातें कहने लगे हैं पार्वती से। अरे वो तो जोगी है, वो तो नंगा है, वो तो उसका कोई कुल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, वो तो नंगा रहता है, इस प्रकार का उसका वेश है भयानक। तो किसको पाना चाहती है? विष्णु बहुत सुंदर है। बोले होगा, बोले इतना सुंदर छोड़ करके फिर भी तू शंकर को ही क्यों पाना चाहती है? बोले जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। यहां तो सीधी सी बात है, जिसका मन जिससे रम गया उसके लिए तो वही सब कुछ है। होगा तुम्हारे लिए बहुत सुंदर, तुम्हारे लिए सुंदर होगा, लोगों के लिए अमृत बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन चातक के लिए हरि बोल
उसे तो पपीहे के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद ही सबसे श्रेष्ठ है। ऊपर से ओले भी गिरे तो उसका प्यार उसके प्रति घटेगा नहीं। और अमृत भी बरसे तो भी ध्यान उसका उस तरफ नहीं जाएगा। याद रखना उसका। अगर चंद्रमा से प्यार है तो चंद्रमा की तरफ ही देखना है। अब कोई ऐसा आ जाए जिसमें कोई काला धब्बा भी बीच में ना हो तो भी उसे सुंदर नहीं लगेगा। और ऊपर देखते देखते, चंद्रमा की तरफ देखते देखते ऊपर से ओले भी गिरने लगे, पत्थर भी गिरे, तो भी उसके प्यार में कमी नहीं आएगी। वो एकटक चंद्रमा की तरफ ही देखता रहे। इसको कहते हैं प्यार। प्यार ऐसी चीज है वहां पर फिर बुराई दिखाई नहीं देती, वहां पर अच्छाइयां नजर आती हैं। तो जितनी भी चाहे बुराइयां गिनाता रहे, अपने ब्रह्म की कितनी भी अच्छाइयां गिनाता रहे, तो इस प्यार के महत्व को नहीं समझेगा। न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने ही क्या। मन में न बसे मनमोहन तो, वह ठान किसी की ठानी क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचान ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने। जिसने प्रेम किया ही नहीं है वो क्या समझेगा प्रेम क्या होता है? तू क्या समझेगा? तो गोपियां कहती है कि उदो मन न भरे जस, एक है अब उसकी तरफ चला गया है, उससे जो अपनत्व मिल रहा है। और फिर तू एक बात बता, तू निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहा है, हमें तो कभी दिखा ही नहीं हो। वो निराकार की बात करता है, उसका वो कौन से देश का रहने वाला है भाई? कुछ बातें बता ना उसके बारे में। हमें तो वो अच्छा रहे जो सामने आए, हमारे मन में शंका है उसको दूर कर सके, जो हमारे मन में संदेह आ सके उसे दूर कर सके। श्रेष्ठ लगेगा सामने हम अपने दिल की बात जिससे कर सके, पहले वही अच्छा लगेगा ना। बोलो, हम दुखी मानव जिसके आगे अपना दुखड़ा रो सके, हमें तो वही अच्छा लगेगा ना। होगा परमात्मा निर्गुण भी है, निराकार भी है, वो साकार भी है, वही साकार बन के आता है। निर्गुण निराकार में और सगुण साकार में कोई अंतर नहीं। लेकिन हृदय का सम्राट कौन बन पाता है? बोलो ना। जिससे हमारा दिल, और इसे हमारा दिल मान रहा है, जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है हमारे लिए, जो जहर पी करके भी हमारी जान तक बचाने की कोशिश कर रहा है, कष्ट उठा करके भी हमें सुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, सारी दुनिया को सुख सुविधाएं दे करके भी खुद शमशान में रहने को तैयार है, सबको तन ढक करके खुद नंगा तक रहने को तैयार है। ऐसा व्यक्ति दिलों का राजा क्यों नहीं होगा? वो दिलों पर राज्य करता है और हमारे लिए तो वही सर्वेश्वर है, वही हमारे लिए सब कुछ है। सर्वाधिपः, सर्वाधिपः, सर्वाधिपः माने सबसे ऊपर, सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है। हमारे लिए वही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, क्योंकि वो हमारे दिल में राज्य कर रहा है। और ये शंकर की ही बात नहीं है, ये राम की ही बात नहीं है, ये कृष्ण की ही बात नहीं है, ये शंकराचार्य की ही बात नहीं है, ये गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह की बात नहीं है, ये महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध की बात नहीं है। ऐसा जीवन जो भी जिएगा लोग उसे सर्वेश्वर ही मानेंगे, क्योंकि वो लोगों के दिलों पर राज्य करता है। उनके लिए वही सब कुछ हो जाता है, वही सब कुछ हो जाता है। सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। ऐसा व्यक्ति कभी खत्म नहीं होता है, याद रखो। जिसने ऐसा जीवन जिया है वो कभी खत्म होगा। ये शंकर की बात नहीं है कि वो हमेशा रहता है, ये परमात्मा के विभिन्न अवतारों की बात नहीं कि वो हमेशा रहते हैं, संतों महापुरुषों की ही बात नहीं है कि वो शरीर से चाहे चले जाएं पर इस दुनिया में हमेशा रहते हैं। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जो शहीद हो जाते हैं वो शरीर से चाहे चले जाएं पर हमेशा, ऐसे लोगों की बात नहीं। पर ऐसा जीवन भी जो जीते हैं ना, मैं दावे से कह रहा हूं, वो भी कभी मरते नहीं, वो भी नित्य रहते हैं, सर्वदा रहते हैं, उनको कभी खत्म नहीं कर सकता है। जब ऐसे लोगों ने हमेशा रहना है, ऐसा जीवन जीना है, तो उनको इस बात की चिंता नहीं रहती कि हमारा जीवन बचे या जाए। वो क्या
हमारे महाराज जी करोड़ों साल जिए, जीवन अच्छा रहे, करोड़ों अरबों साल जिए, और जो जीवन अपने पर, समाज पर, परिवार पर भार बन जाए, पृथ्वी पर भार बन जाए, तो दूसरों को सताने के काम आए, किसी का भला ना कर सके, ऐसा जीवन तो चंद दिन का भी अच्छा नहीं लगता है, कम से कम हरिचंदन को तो नहीं लगता है। ऐसा जीवन जो लोगों के काम आ सके, लोगों के समर्पित हो, जो जीवन जो लोगों के कष्ट और पीड़ाओं का निवारण करने के काम आ सके, परहित में लगा जो जीवन हो, स्वार्थ में चिंतन से रहित जो जीवन हो, मानवता, राष्ट्रीयता से परिपूर्ण जो जीवन हो, ऐसा जीवन तो हमेशा करें। और बात रही स्वामी हरिचंदनपुरी की, बात रही संत और महापुरुषों की, ये मत सोचो कि ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में, अरे वो हमेशा थे, हमेशा हैं, और दावे से कह रहा हूं वो लोग हमेशा रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, तब भी थे और आज भी रहते हैं। आप उन संतों को क्या सोचते हो, चले गए इस दुनिया में? अगर ऐसा होता तो संसार का प्राणी कहता है मेरी मुक्ति हो जाए, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं तो फिर आऊंगा, अंग संग रहूंगा, आऊंगा तो तब जब जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे उपदेश तुम्हारे साथ रहेंगे, मेरे शब्द तुम्हारे साथ रहेंगे, मेरी शिक्षाएं तुम्हारे साथ रहेंगी, मेरी प्रेरणाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। ये तो रंगमंच पर है, कभी मेरे को कुछ बना करके भेज दिया है, कभी मेरे को कुछ बना करके भेज दिया है, कभी कुछ बना करके भेज दिया है, आपको कभी कुछ बना करके भेज दिया है, कभी कुछ बना करके भेज दिया, कभी कुछ बना, सबको कभी कुछ बना करके भेज दिया है, कभी कुछ बना करके, सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। मजा इसमें है कि अभिनय अच्छी तरह से करना, कुशलता पूर्वक करना, तब तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, वरना अगर इसे ठीक से न कर पाए तो तुम्हें मानव बनाया है, तुम मानव बन करके दिखाओ। एक व्यक्ति बड़ा शांत स्वभाव का है, बड़े सरल स्वभाव का है, बड़े सुशील स्वभाव का है, तो उसे अभिनय करने को कह दिया जाए रावण का, और वहां पर ही करता रहे, अच्छा लगेगा क्या? बोलो ना। जो आयोजन करा रहा है वो खुश होगा उसे देख करके, उससे कहा जाए जरा हंस तो अच्छा लगेगा। वो जब तक यूं नहीं करेगा तब तक अच्छा ही नहीं लगता। अब वो ऐसे मुस्कुराए संतों की तरह, गुरुओं की तरह, अवतारों की तरह ऐसे मुस्कुराने लगे, अच्छा लगेगा क्या? कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, कितना भी गलत स्वभाव वाला व्यक्ति हो, और उसे मंच पर राम बना करके खड़ा कर दिया जाए, और उसकी आंखों से अगर प्यार न टपके, उसकी आंखों से करुणा न टपके, उसकी आंखों से सद्भाव न टपके, चक्रवर्ती सम्राट को, जो सारी दुनिया का राजा है, उसे भिखारी बना करके मंच पर खड़ा कर दिया जाए, और उसकी चाल ढाल से जरा भी पता लग गया कि ये तो कोई अच्छे घर का आदमी लग रहा है, कुशल अभिनेता नहीं है। मजा तो तब है जब उसकी हरकतों को देख करके तुम भी कोई चवन्नी ठन्नी उसकी तरफ फेंकने की, तुम्हें इतना तरस आ जाए उसको देख करके, हाय बेचारा, इसके कटोरे में तुम भी चवन्नी ठन्नी न डालो, तब तक वो कुशल अभिनेता नहीं हो सकता। एक भिखारी को भी अगर राजा का अभिनय करके दे दिया जाए तो राजा बन करके दिखाए, उसकी चाल से, ढाल से, हाव भाव से ये ना लगे कि राजा नहीं हो सकता। अरे किस भिखारी को लाके बिठा दिया, अरे बोल, तुम्हें जिस रूप में लाया गया है इस रंगमंच पर, संसार रूपी रंगमंच पर, तुम उसी का अभिनय करो। तुम्हें मानव बनाया है तो मानव बनकर के दिखाओ, सच्चे मानव, हैवान बनकर के मत दिखाओ, तुम शैतान बनकर के मत दिखाओ, तुम पशु बनकर के मत दिखाओ, सच्चे इंसान बनकर के दिखाओ, तब तुम कुशल अभिनेता हो, और तुम्हारा यहाँ रंगमंच पर आकर के अभिनय करना तभी सार्थक होगा, वरना सार्थक नहीं होगा। आए सब अभिनय करने, फर्क इतना है कि किसी को एक बार चांस मिलता है, किसी को 2 बार चांस मिलता है, और कोई कुशल अभिनेता उसे हमेशा चांस मिलता है। अरे बोलो ना, उसे हमेशा चांस मिलता है। और जो बहुत कुशल हो उसे ये नहीं कहते कि उसकी एक ही छवि बन गई है, अब ये पिताजी बनेंगे, वो कभी बेटा भी बन के आ जाता है, कभी पिताजी भी बन के आ जाता है, कभी कुछ बन के आ जाता है, वो औरत भी बन के आ जाता है, आदमी होते हुए भी, और औरत भी आदमी बन करके भी आ जाती है। अरे वो अपनी चाल डाल से पता ही नहीं लगने देगा कि आदमी की औरत है। कुशल अभिनेता उसी को कहेंगे ना, वो हर रोल में फिट है। बोलो ना, ऐसे व्यक्ति को बार बार अभिनय करने के लिए इस संसार में आना पड़ता है। और विशेषता यह है कि संत महापुरुष बार बार आते हैं, पर वो खाली नाटक नहीं करते हैं। उनका प्रयास जब जब भी वो आए हैं, चाहे किसी रूप में आए हों, किसी वेश में आए हों, किसी देश में आए हों, बस उनका प्रयास ये रहता है, हमें चाहे कष्ट मिल जाए पर दुनिया को सुख मिल जाए।
जाए, हमारा चाहे बुरा हो जाए, लेकिन दुनिया का भला हो जाए। जो बुरा हमारे प्रति करते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनका भी भला करने का भाव हमेशा उनके हृदय में रहता है, इसलिए वो हृदय के सम्राट बन जाते हैं। उन्हीं को सर्वेश्वर कहा जा सकता है। सुरवरः सुरवरः, ऐसा व्यक्ति देवता नहीं है, ऐसा जीवन जी करके देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। सर्वाधिपः, वो सर्वेश्वर हो जाता है, हृदय सम्राट बन जाता है। हरि बोल। सर्वाधिपः और सर्वदा, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहता है इस दुनिया में। अच्छाई से लोग उसे याद करते रहते हैं। लोग कह देते हैं कुछ ऐसा करके जाना दुनिया तुम्हें हमेशा याद करे, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा करके मत जाना जो दुनिया हमेशा याद करे, ऐसा करके जाना जो दुनिया अच्छाई से हमेशा याद करे। हमेशा याद करे ये मत कहना, क्योंकि याद तो रावण को भी किया जाता है। बोलो, जब जब राम को याद किया जाएगा, क्या रावण को याद नहीं किया जाएगा? बोलो ना, हमेशा याद किया जाएगा। जब जब कृष्ण को याद किया जाएगा, क्या कंस को? जब जब दुर्गा का ध्यान आएगा, क्या महिषासुर का नाम नहीं आएगा? बोलो ना, इनका नाम रह ही नहीं सकता है। मधुकैटभ का नाम रह ही नहीं सकता है। खरदूषण का नाम रह ही नहीं सकता है। पूतना का नाम रह ही नहीं सकता है। ताड़ का नाम, रामचरित्र अधूरा है इन सब के बिना। तो याद तो इनको भी किया जाता है, याद उनको भी किया जाता है, लेकिन ऐसा जीवन मत जीना जिससे तुम्हें बुराई से याद किया जाए। ऐसा जीवन जी करके जाना, याद तो तुम्हें हमेशा करें पर अच्छाई से लोग याद करें, कभी नफरत से याद ना करें। कब के मर गए, कब के खप गए और आज तक तुम्हारे पुतले जलाए जाएं, ऐसा काम है रावण के जैसे लोगों। कभी जीने की कोशिश मत करो। आज तक तुम्हारे पुतले जलाए जाएं और जब तक ये दुनिया रही है, हालांकि दुनिया से मैं कहता हूं खाली उनके पुतले मत जलाओ। मजा तो तब है इन पर्वों को मनाने का जब इनके साथ साथ अपने अंदर जो राक्षसत्व आ गया है, असुरत्व आ गया है, राक्षसी वृत्तियां आ गई हैं, उनका भी दहन कर दो, उन्हें भी जला दो। तब तो तुम्हारा दशहरा पर्व मनाना फलीभूत हुआ, वरना तो बेकार है तुम्हारा ये पर्व। लेकिन ऐसा जीवन मत जिए कि दुनिया हमेशा नफरत करती रहे। जब तक दुनिया रहे आप रहेंगे, लेकिन खाली ना रहें, अच्छाई से रहें। ये शंकर जैसे लोग हमेशा रहते हैं, लेकिन बुराई से नहीं, अच्छाई से। जब जब भी ये याद किया जाएगा कि देखो अमृत बांट करके भी जहर पीने वाला कोई था, अरे बोल, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता? क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता। मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जिसने विष पिया बना शंकर, आत्महत्या के लिए नहीं, दुनिया की भलाई के लिए। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जिसने विष पिया बनी मीरा, जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। जो बेंधा गया बना मोती, वो नर है तो भी राम और नारी है तो वो सीता है। मिलता है जहां का प्यार से। क्या मार सकेगी मौत उसे? इसे मौत क्या मारेगी? ऐसा व्यक्ति तो काल का भी महाकाल बन जाता है। इसलिए शंकर को महाकालेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकाल का भी ईश्वर है जो, इसको काल नहीं मार सकता है। और ये खाली शंकर की बात नहीं, शंकर जैसा जीवन जीने वालों को किसने मारा है? बोलिए। ऐसा व्यक्ति काल से तो क्या महाकाल से भी नहीं मर पाएगा। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। कौन सा संत मरा है बताइए? किसके साथ आप मरना शब्द जोड़ सकते हैं? आया है सो जाए, गए होंगे, लेकिन फिर भी मरना शब्द किसके साथ जोड़ोगे? राम के साथ जोड़ोगे? नहीं जोड़ सकते आप कह दीजिए, कोई कह के दिखा दे। वरना कबीर ना कहता कि राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे। इसका मतलब राम कभी नहीं मरता है। राम ना कभी मरा था, ना मर रहा है, ना कभी
मर पाएगा। और राम कभी गया भी नहीं है, ये मत सोचना राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार, इसका मतलब राम चला गया। अरे राम तब भी था, राम आज भी है और राम भी आगे भी। यहां पर क्या भाव है इसका? इसका अर्थ जानने की कोशिश कीजिए। महापुरुषों की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती, तुम अर्थ गलत लगाते हो। महापुरुषों की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है, तुम अर्थ गलत लगाते हो। राम गयो कहां? लंका में। और राम जहां लंका में गए तो सोचो रावण, अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। अगर राम गयो तो सोच लो रावण गयो जाको बहु परिवार, जिसका बहुत परिवार है वो रावण गया। राम गयो तो रावण गयो जाको, क्योंकि जाको बहु परिवार किसका था? रावण का। 1 लख पूत 1.25 लख नाती ता रावण घर दिया ना। जिसका बहुत परिवार था उसके जाने का नाम आता है इस दुनिया से। संत कभी नहीं जाता है, महापुरुष कभी नहीं जाता है, परमात्मा कभी नहीं जाता है, वो हमेशा रहता है इस दुनिया में। याद रखना इस बात को। ये शरीर आया है जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी दुनिया से जा नहीं सकता है। गुरु नानक जा सकता है, गुरु गोविंद सिंह जा सकता है, बोलो, शंकराचार्य जा सकता है, महावीर स्वामी जा सकता है, महात्मा बुद्ध जा सकता है, चैतन्य महाप्रभु जा सकता है, कोई संत नहीं जा सकता है। ईसा मसीह जा सकता है, मोहम्मद साहब जा सकते हैं, वो तब भी थे, आज भी हैं। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने अच्छा जीवन दिया है वो दुनिया में हमेशा रहते हैं। उनको मिटाने वाले मिट जाते हैं, लेकिन वो कभी दुनिया से मिट नहीं सकते। गॉडसे को कोई श्रद्धा से याद नहीं करता, पर गांधी को श्रद्धा से याद करता है। गांधी नहीं गया है इस दुनिया से। ईसा मसीह को मारने वालों को तुमको नाम भी नहीं पता होंगे, हो सकता है बहुत से ईसाइयों को भी ना पता हो। सूली पर लटकाने वालों के नाम भी याद नहीं होंगे लोगों को, लेकिन ईसा मसीह नहीं मरा है, वो दुनिया से, बोलो ना। स्वामी दयानंद को मारने वाला मर गया है, लेकिन दयानंद, बोलो ना। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ वो गलत व्यवहार करने वाले वो पठान चले गए होंगे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ना तब गया था, आज गया ना आगे जा सकता। इन महापुरुषों को मारने वाले तुम्हारी निगाह में मर जाएंगे, लेकिन ये कभी सर्वदा, ये हमेशा रहते हैं। ये खाली शंकर जी की बात नहीं है, हम तो कहते हैं आप भी ऐसा जीवन बनाओ ना, फिर तुम्हें मरने का डर नहीं लगेगा। फिर तुम कहोगे नहीं भगवान मेरी रक्षा करना, क्योंकि हम वहीं पर पहुंच रहे हैं। श्री शंकर ऐसे लोग सर्वदा रहते हैं, सर्वदा सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः, सर्व माने संहार करता, संहार करता, जो संहार करता है। शंकर क्या है? बोलो, शंकर क्या है? और हमारा गुरु भी क्या है? संहार करता है। लोगों को नहीं मारता है, लेकिन हमारे पापों को मारता है, हमारे विकारों को मारता है, हमारी गलत प्रवृत्तियों को मारता है, हमारे दोषों को मारता है और हमारे अंदर गुण विकसित करने की कोशिश करता है। ये भी संहार करता है। हमारे पापों को मारने के कारण ये संहार करता कहलाता है। संहार तो हत्यारे भी करते हैं, नहीं करते? बोलो, नरसंहार करते हैं वो। तो शंकर जैसे महापुरुष के साथ खाली संहार करता तो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। अगर वो संहार भी करता होगा तो काहे के लिए करता है? नव सृजन के लिए करता है, लोगों को मारने के उद्देश्य से नहीं। काहे के उद्देश्य से? नव सृजन के उद्देश्य से। मैंने देखा है बहुतों को पौधे काटते हुए। मैंने कहा भाई पौधा इतना अच्छा है क्यों काट रहे हो? बोले इसको जितना छांटेंगे ना, काटेंगे ना, ये उतना और बढ़ेगा। और बोल, होते हैं ऐसे पौधे? नहीं होते हैं? बोलो ना जरा, पहले बोलो सारे। पक्की बात है, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा ना? अरे गुलाब का कितना सुंदर पौधा है, क्यों इसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है, इतने इतने टुकड़े कर रहा है? बोले महाराज जी मैं काटने के उद्देश्य से नहीं कर रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं ये गुलाब का पौधा बहुत सुंदर है ना, ये सारे मेरे आसपास भी महक उठे। अरे काटने से कैसे हो जाएगा? बोले महाराज जी ये जो नीचे टुकड़ा रह जाएगा ना, उसमें फिर से फूल आ जाएंगे, और ये जितने टुकड़े काट रहा हूं ना, इन सब की कलम बन जाएगी और इतने पौधे और तैयार हो जाएंगे। ये न सृजन के लिए काट रहा है, ये काटने के उद्देश्य से नहीं काट रहा है। आप चंद पैसों के लिए पेड़ों को काटते हो। अरे बोल,
चंद स्वार्थों के लिए पेड़ों को काटते हो। लेकिन मैंने पेड़ों को काटते देखा है लोगों को, छांटते देखा है लोगों को, पर किस लिए काट रहे हैं वो? बोलो ना। ये और आगे अंकुरित होगा, और आगे फलेगा फूलेगा। मैंने लोगों को मकान तोड़ते देखा है, खाली बनाते नहीं देखा है। लोग कहते हैं मिस्त्री बनाते हैं, मैं कहा तोड़ते भी हैं, पर तोड़ते काहे के लिए हैं? नया, बोलो ना। उनका उद्देश्य मकान तोड़ना नहीं है कि लोग बुलडोजर लेके आए और तुम्हारा मकान तोड़ के चले गए। तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो, तुम तो खुद कहते हो मिस्त्री जी जरा पहले से आ जाना, अब तोड़ने में भी तो टाइम लगेगा ना, हमारा मकान तोड़ जाना। लो, तुम खुद कहोगे आके तोड़ देना पहले, बोलो ना। हमारा मकान तोड़ना कोई कहेगा, लेकिन तुम जानते हो ये आकर के तोड़ेगा तो इसे फिर बाद में जोड़ेगा भी यही, ये बनाएगा भी यही है? इतना सुंदर कपड़ा तुमने बाजार से खरीदा, कितना सुंदर कपड़ा और कितना महंगा कपड़ा, और दर्जी के पास ले गए, इसको जरा काट दो, सी तो हम अपने आप लेंगे। लो, टुकड़े टुकड़े करा दिए तुमने। अरे बोल, पर इसको उद्देश्य तुम्हारा कपड़े को फाड़ना नहीं है, कपड़े को काटना उद्देश्य नहीं है, कपड़े को सी करके और सुंदर रूप देना आपको उद्देश्य है। बस शंकर का भी काम वही है, ये संहार करने के उद्देश्य से संहार नहीं करता है, नव सृजन के लिए संहार करता है। हरि बोल। शिवः शशिनिवः श्री शंकर पातु मां, श्री शंकर पातु मां। सर्वः माने संहार का, भक्तों के पापों का संहार करता है, भक्तों के दुखों का संहार करता है, जो भक्त उसकी शरण में आ जाए, जन्म जन्म के पापों का नाश कर दे। जैसे श्री राम अपने शब्दों में कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। एक बार मेरी शरण में सच्चे हृदय से आ तो जाए जीव, करोड़ों जन्मों के उसके पाप नष्ट न कर सके। जिस तरह से सन्मुख होना चाहिए उस तरह से। करोड़ों साल से गुफा बंद है, प्रकाश को लेकर के जाओ तुम। गुफा के अंदर तो अंधकार होता है, अंधकार कहेगा कि तुम 2 दिन के कब्जे में मकान नहीं छोड़ते हो, तो मेरा तो करोड़ों साल से यहां कब्जा है, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। लेकिन जैसे प्रकाश अंदर डालोगे आप, करोड़ों वर्षों से पड़ा हुआ भी अंधकार एक क्षण में वहां से भाग जाएगा। ऐसे ही करोड़ों जन्मों के भी अगर हमारे पाप हैं तो परमात्मा की शरण में जैसे होना चाहिए वो दूर न हो जाए तो तब कहिए हम। इसका तात्पर्य ये नहीं कि तुम पाप करते रहो और फिर भगवान की शरण में आ जाओ तो तुम्हारे पाप माफ हो, जानबूझ करके नहीं। अरे बोल, जो हो चुके हैं तुमसे अब उन पर तुम्हारी कोई पेश नहीं रह गई, और इस संकल्प के साथ कि आगे हमसे कोई पाप नहीं होगा, आगे हमसे कोई अनाचार नहीं होगा, आगे हमसे कोई दुराचार नहीं होगा, आगे हमसे कोई गलती नहीं होगी। गलतियों का सबसे बड़ा प्रायश्चित करने का संकल्प करते हुए, और बताया था गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? शरीर को दंड देना नहीं, व्रत रखना नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि गलती का रिपीटेशन ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। जहां आपने गलती को जीवन में न दोहराने का संकल्प लिया, आपकी बड़ी से बड़ी गलती क्षमा हो सकती है। कैसे कैसे लोगों की हुई है। तुम्हारे अंदर अगर लगन है, अगर तुम्हारे अंदर उत्साह है, अगर तुम्हारे अंदर जोश है, और अगर तुम्हें परमात्मा पर विश्वास है, भरोसा है, तुम कोशिश करो। तुम्हारी बड़ी बड़ी गलतियां भी दूर हो सकती है तुमसे, बड़ी बड़ी कमियां तुम्हारी दूर हो सकती हैं। अज्ञानता से बड़ी दुनिया में मुझे कोई कमी नजर नहीं आई है, इसी की वजह से सारी कमियां आती हैं। बोलो ना, ये अज्ञानता भी दूर हो सकती है। जानबूझ करके गलत भावना से, शास्त्रार्थ में हरा करके कालिदास का विवाह करा दिया गया। कालिदास से हरवा दिया ना, क्या नाम था उसका? विद्योत्तम है, यही नाम था ना, विद्योत्तम। जबरदस्ती उसके गले मर दिया गया। किसको? बिल्कुल निरक्षर, जिसे अ आ इ ई भी नहीं आती। अरे विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? अरे बोल, उसने 1 उंगली की, उसने 2 उंगली की।
उसने 5 की, उसने घूसा कर दिया। अरे बोल। और विद्वान इसका अर्थ बता करके कालिदास को जिता देते हैं। उसकी शर्त ये थी कि मुझे जो शास्त्रार्थ में हरा दे मैं उसी से विवाह करूंगा। और ये जानबूझ करके ऐसा किया उन्होंने। ये काला अक्षर भैंस बराबर था इसके लिए। महामूर्ख था, छांट करके लाए थे। जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काटने की कोशिश कर रहा था। ये कुछ नहीं जानता था। ये बस उससे कहा था हम जो इशारा करें वैसे करते रहना था, बाकी हम बहस करते रहेंगे, शास्त्रार्थ हम करते रहेंगे। भले इसने बिल्कुल ठीक कहा है, तुमने 1 उंगली की, इसने 2 करी है। अर्थ आपने सुन रखे हैं, मैं अब इसको ज्यादा नहीं सुनाता। हरि बोल। बोले इसका ये अर्थ है, इसका अर्थ ये जीत गया। अब तुमको इससे विवाह करना पड़ेगा। और विवाह हो गया। मजबूरी थी, लेकिन उसने ताना मारा है, अगर तुम मुझे पत्नी रूप में चाहते हो तो पहले ज्ञान प्राप्त करके आओ। हरि बोल। तुम मूर्ख से मैं पत्नी का संबंध नहीं रख पाऊंगी। इतनी विद्वान थी वो, विद्वतमा विद्या में बहुत अग्रगण्य मानी जाती थी, परम विद्वान थी। मैं तुम्हें पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूं, तुम्हारे जैसे अज्ञानी को। अक्षर बोध तक तुम्हें है नहीं है। वो क्या जा रहा है, बोले उस्त्र 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 ऊंट को। अरे इतना ज्ञान तक नहीं था। ताना मारा है उसे। कालिदास को बात चुभ गई। बोलो ना, कालिदास को बात चुभ गई और लगन जागृत हुई है, कुछ करने की चाहत जागृत हुई है। और शुरू हो गया वो। आपके सामने है, इतिहास में, सारी कथा नहीं सुना रहा हूं। आते ही उसने 3 अक्षर बोले थे, उन 3 अक्षरों पर 3 ग्रंथ बना करके दिखा दिए थे कालिदास ने। यह विशेषता रही है। वास्तव में इसने ज्ञान अभी हासिल किया है या नहीं किया है, ये जानने के लिए 3 प्रश्न पूछे थे बस। और उन 3 प्रश्न के उत्तर में 3 ग्रंथ लिखे थे। किसने? कालिदास। आज महाकाव्य माने जाते हैं। कौन कौन से थे, नाम जानते हैं आप? बोलो बोलो ना। गलत। पहला रघुवंश, पहला रघुवंश 1 प्रश्न के उत्तर में। दूसरा मेघदूत, दूसरा और तीसरा कुमार संभव। और इन 3 ग्रंथों की रचना कर दी। अगर तुम्हारे अंदर लगन हो, कुछ करने की चाहत हो, तो ये मत करना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कालिदास जैसा निरक्षर इतना महान विद्वान बन सकता है, जरा सी बात पर लगने पर परमात्मा की कृपा से, और तुम चाहो तो तुम क्या नहीं बन सकते हो, कर सकते हो। ये मत सोचिए कि हम कुछ कर नहीं सकते। कालिदास के अंदर माना की कमी थी, उस कमी को उसने दूर कर दिया है। आज वो पूज्य हो गया है। फिर खाली विद्वोत्तमा के लिए पूज्य नहीं है, सारी दुनिया के लिए पूज्य हो गया है। पर उद्देश्य ये हो कि कोई बात तुम्हें चुभती नहीं। हमें कितने लोग व्यंग करते हैं, कितने हमें ताने मारते हैं, पर हमें कोई बात नहीं चुभती। और फिर हम वैसा ही जीवन जीते रहते हैं। अपनी कमियों को हम दूर नहीं कर पाते, तो हमारी कमियां कभी भी क्षमा नहीं हो पाएंगी। याद रखिए, कमियां वही क्षमा हो पाएंगी, गलतियां वही क्षमा हो पाएंगी जिन गलतियों को बार बार दोहराने की कोशिश न की जाए। ये नहीं कि आज गलती की फिर सुधर गए, फिर गलती की फिर सुधर गए, फिर गलती की फिर सुधर गए। मैंने आपसे यहां तक कहा था कि हमारे पुराण कहते हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। गंगा गंगा शब्द का उच्चारण भी 100 योजन दूर से अगर कोई करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की। चलो, गंगा मैया 100 योजन दूर है हमसे, 400 कोस 800 मील और कितने किलोमीटर हो गया, इतनी दूर है। और वहां से हमने खाली गंगा जी का नाम लिया, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब कोई बहस करे कि गंगा जी का नाम इतनी दूर से लेने पर अगर हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो स्नान करने से तो और भी ज्यादा होने चाहिए। अरे बोलो, अनेक जन्मों के पाप गंगा शब्द के उच्चारण से नष्ट हो सकते हैं, तो गंगा जी में नहाने से तो और भी ज्यादा होने चाहिए ना। हम अनेक जन्मों की नहीं कह रहे, सारे पापों की नहीं कह रहे।
एक साल के पाप नहीं कह रहे, एक जीवन के पाप नहीं कह रहे। हम तो 1 महीना पाप करेंगे, 10, 20, 50 हजार, लाख, 10 लाख कमाएंगे और एक दिन गंगा जी नहाए आएंगे। फिर 5-10 लाख रुपए कमाए, फिर गंगा जी नहाए आएंगे। फिर 5-10 लाख कमाए, फिर गंगा जी नहाए आएंगे। तो आपसे पूछता हूं, क्या गंगा जी तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगी? दुनिया का कोई विद्वान अगर कह जाए कि गंगा जी तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे, हरिचेतन उसका गुलाम बन जाएगा। आपके पाप कभी क्षमा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने पाप का प्रायश्चित तो करने की कोशिश नहीं की। पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या था? गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित यही था कि गलती का रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। अगर तुम पहली बार में संकल्प ले लेते तो भगवान के सामने तो क्या, गुरु के सामने तो क्या, गंगा मैया और तीर्थों के सामने तो क्या, एक दीवार के सामने भी चैलेंज करके कहता हूं, खड़े होकर के कह देना हमसे गलती हो गई, आज के बाद कभी ये गलती नहीं करेंगे, आपकी गलती क्षमा हो जाएगी। एक दीवार के सामने खड़े होकर कह दीजिए आप। लेकिन बार बार हम गलतियां करते रहे और फिर कहें भगवान क्षमा करना, नहीं, ना गुरु महाराज क्षमा करेंगे, ना परमात्मा क्षमा करेंगे। हरि बोल। तो परमात्मा इनकी शरण में जैसे आना चाहिए वैसे आ जाओ, तुम्हारे सारे पापों को संहार कर देते हैं ये, तुम्हारे दुखों का संहार कर देते हैं ये, तुम्हारे विकारों का संहार कर देते हैं ये। और शंकर रूप कहा है गुरु को भी, तो गुरु को भी संहार करता कहा है। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संहारे। ओम जय गुरु बलि। काम क्रोध मद मत्सर इत्यादि के जो चोर हैं बहुत सारे, ज्ञान रूपी खड़ग लेकर के गुरु उन सब का संहार कर देता है। इसलिए हम उसकी बलि बलि जाते हैं, ऐसे गुरु के बलिहारी जाते हैं हम लोग। वो भी संहार करता है, संहार करता है, पर काहे के लिए? किसी को मारने के लिए नहीं, लोगों को जीवन देने के लिए संहार करता है। उसके विकारों का संहार करता है, उसके दोषों का संहार करता है, उसकी बुराइयों का संहार करता है। और परमात्मा शंकर भी संहार तो जरूर करते हैं। लोग कहेंगे ये तो संहारक हैं, ये तो मारने वाले हैं। हरि बोल। तो बुरे होते होंगे वो क्या मारता है? भक्त को तो यही अर्थ लगाना चाहिए कि हमारे पापों को मारता है, हमारी गंदी आदतों को मारता है। वो अगर उसकी शरण में आ जाए, सचमुच जैसे शरण में आना चाहिए, परमात्मा और गुरु की शरण में आ जाओ, तो तुम्हें मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे मारने की नहीं जरूरत पड़ेगी। आपकी बुराइयां तो अपने आप मर जाएंगी, अच्छाइयां तो आप में अपने आप आने लग जाएंगी। बोलिए। पर इतनी बार संतों ने समझाया, इतनी बार गुरुओं ने समझाया, इतनी बार हमारे साथियों ने समझाया, लोगों ने ताने तक मारे, पर हमारा जीवन वहीं चलता रहा, उसी डर्रे पर चलता रहा। तो फिर क्या क्षमा होंगी हमारी गलतियां? क्या हमारे पाप दूर होंगे? क्या हमारे विकार दूर होंगे? क्या हमारे दुख दूर होंगे? सोचिए आप। कालिदास को इतनी सी बात चुभ गई और कहां से कहां पहुंच गया। तुलसीदास को इतनी सी बात चुभ गई, कहां से कहां पहुंच गया। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, जितना पागल मेरे लिए हुए पड़े हो, अगर एक बार तुम परमात्मा के लिए पागल हो जाओ तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। तुलसी ने दिखा दिया अपने जीवन का उद्धार करके, साथ में अपना नहीं सारी दुनिया का उद्धार करके दिखा दिया कि खाली मेरा नहीं, मैं तो कितनों का उद्धार करने लायक बन सकता हूं उसकी कृपा से। लेकिन उससे करके दिखा दिया है और हम रात दिन वहीं के वहीं पड़े हुए। हरि बोल। कर्म करना अपने अपने, लेकिन जो संत सिखा रहे हैं, जो गुरु सिखा रहे हैं, जो ग्रंथ सिखा रहे हैं, जो वेद सिखा रहे हैं, जो पुराण सिखा रहे हैं, जो महापुरुषों की वाणियां सिखा रही हैं, कम से कम उसमें से कुछ तो लेकर के अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन के कल्याण पथ पर भी आगे बढ़ने की कोशिश करना, तब जीवन का आनंद है। रक्षा आपकी अपने आप हो जाएगी। जहां से हमारा प्रसंग शुरू हुआ था कि ए परमात्मा हमारी रक्षा करना, हे गुरु महाराज हमारी रक्षा करना, हमें कहना नहीं पड़ेगा। कहा तो ठीक है, ना कहा तो ठीक है, हमारे जीवन की रक्षा अवश्य होगी। मैं दावे से कह रहा हूं, ऐसा जीवन जैसा है जो बता रहा हूं, ऐसा अगर हमने बना लिया तो इसके बाद हमारा जीवन कैसा बनने लग जाएगा मालूम है? सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्री शंकरः पातु माम्। सर्वः, सर्व माने संहार करता, सर्वगतः, सर्वगतः माने सर्वव्यापक है। ऐसे व्यक्ति की जो कीर्ति है वो सर्वव्यापक हो जाती है।
ऐसा व्यक्ति एक जगह नहीं होता, वो सर्वत्र रहता है। हम गुरु को भी यही कहते हैं कि वो सर्वत्र रहता है। गुरु ऐसा नहीं कि एक जगह पर रहता है। हमारे गुरु महाराज सोचो कि खाली कामा में रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हमारे गुरु महाराज खाली वहां रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे गुरु महाराज खाली गुरुद्वारे में रहते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कभी। वहां भी रहते हैं, लेकिन वो कहां नहीं रहते हैं, इसे अपना कोशिश। तुम जहां याद करोगे वो वहां हाजिर है। तुम्हारे अंग संग है वो। तुम रास्ते में चल रहे हो, वहां तुम्हारे साथ है। तुम दुकान पर बैठे हो, वहां तुम्हारे साथ हैं। तुम फैक्ट्री में बैठे हो, वहां तुम्हारे साथ हैं। वहां कार्यालय में बैठे हो, वहां तुम्हारे साथ हैं। तुम रास्ते में चल रहे हो, वहां तुम्हारे साथ हैं। हरि बोल, हरि बोल। वो कहां नहीं है, परमात्मा कहां नहीं है, गुरु महाराज कहां नहीं है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर उन्होंने आना होता, कहीं से आना होता, तो मैंने एक बार आपसे कहा था, वो बैकुंठ में ही अगर रहता, वो क्षीर सागर में ही खाली रहता, वो वहीं पर रहता, तो पता नहीं क्या होता। द्रौपदी पुकारती और उसे द्वारिका से आना पड़ता तो मामला गड़बड़ हो सकता था। रास्ते में कोई और भक्त पुकार लेता तो वहां चला जाता। गरुड़ जरा सा चलने में देर कर देता तो देर हो सकती थी, और किसी वजह से भी देर हो सकती थी। इतनी देर में तो द्रौपदी की लाज लूट जाती। अगर कहीं से आना होता तो द्रौपदी की लाज लूट जाती, याद रखो। कहीं से आना होता तो गजराज डूब के मर जाता। कहीं से आना होता तो प्रहलाद कब का खत्म हो चुका होता। वो कहां नहीं है, उसे आना नहीं पड़ता। वो जहां तुम याद करते हो, वो वहीं से प्रकट होकर के तुम्हारी रक्षा कर देता है। पता नहीं किस किस रूप में कर देता है, कहां से आएगा वो। इसीलिए शायद नारद ने पूछा था, ए परमात्मा आप कहां रहते हो, बताओ ना। लोग जानना चाहते हैं, आपका एड्रेस जानना चाहते हैं। क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और मैंने भी आपको कहां कहां किस किस रूप में नहीं देखा, इसलिए मैं भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। आप ही अपने मुख से बता दो कि आप कहां रहते हो। तो नारद से भगवान क्या कहते हैं सुनो। परमात्मा कह रहे हैं, हे नारद, ना हम बसामि बैकुंठे न योगिनाम हृदयेन च न मद्भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे नारद, ना हम बसामि बैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में ही रहता हूं खाली, ना खाली योगियों के हृदय में ही रहता हूं, ना खाली क्षीर सागर में रहता हूं। मद्भक्तः यत्र गायन्ति, मेरे भक्त प्रेम पूर्वक जहां मुझे याद करते हैं, मैं तो वहीं रहता हूं। याद तो करके देखें, इनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे पाने के लिए अगर ये जा रहे हैं तो इनका भ्रम है। मैं मिलना होगा तो तुम्हें घर में भी मिल सकता हूं, मिलना होगा तो जंगल में भी मिल सकता हूं, और ना मिलना होगा तो जंगल में भी नहीं मिलूंगा और घर में भी नहीं मिलूंगा। कितना भी भटकने पर भी नहीं मिलूंगा। और कहो तो यहाँ बैठे बैठे तुमने जैसा जीवन बनाना चाहिए, जैसे पुकारना चाहिए, पुकारा तुम्हें घर बैठे बैठे मिल सकता हूं। काहे रे बन खोजन जाई, वन में खोजने काहे को जा रहा है तू। कितनी अच्छी बात।